Welcome everyone once again in our EDA series. In our previous lecture, we are discussing about the logic gates. In that, we will studied very well the basic gates in previous lectures. There are nothing but the three basic gates, that is the OR gate, AND gate and NOT gate. So from these three kinds of the basic gates or the basic circuits, we will make up all digital circuits. Now today we will discuss about the combination of basic logic gates. In that combination of basic logic gates, some combinations are discussed here with the help of a basic circuit. That means with the help of OR gate, AND gate and NOT gate. So today we will start the first point, which is nothing but the NAND gate, which is nothing but the NAND gate. The NAND gate, it is the combination of AND gate and NOT gate. So simply it is just the combination of the AND gate and NOT gate. In other word, we just discuss here the output of AND gate is connected to the input of NOT gate. So first of all, we see here the diagram. In that diagram, we see the output of this AND gate. Now it is the AND gate. We know very well this is the AND gate. This is the output of AND gate. This is the input of AND gate. ये जो इनपुट इसका दिखाई दे रहा है आपको A और B, ये इनपुट AND गेट का है और जो आउटपुट आ रहा है AND गेट का, उसको हम लोगों ने किसके इनपुट को कनेक्ट किया है? नॉट के इनपुट को कनेक्ट किया है। किसके इनपुट को कनेक्ट किया है? नॉट के इनपुट को कनेक्ट किया है। तो ये जो हम लोग यहाँ पे बोल रहे थे, जो कि आउटपुट है AND गेट का, वो किसको कनेक्ट किया है हमने? आउटपुट ऑफ टू द इनपुट ऑफ नॉट गेट। सॉरी, यहाँ पे इनपुट ऑफ नॉट गेट होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। दैट इज द आउटपुट ऑफ AND गेट इज कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ अ नॉट गेट। तो ये सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो AND गेट है, जो AND गेट है, उसका जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको हम लोगों ने कनेक्ट किया है नॉट गेट को, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या बन के आ रहा है हमारे सामने? ये NAND गेट बन के आ रहा है। अब जब इसको हम लोग स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी जनरल पर्पजेसेस, या इसको और अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे तो इसको क्या कहा जाता है कि जो आउटपुट है NAND गेट का, ये कम्प्लीटली अपोजिट होता है AND गेट के। अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको डिफरेंट वे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट्स की पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे। A और ये B, दो इनपुट्स हैं हमारे पास। ये दो क्या है हमारे पास? इनपुट्स है। इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है? 0 0 0 1 1 0 1 1। ये इसकी पॉसिबिलिटी हो गई, बराबर है। ये इसकी यहाँ पे क्या होगी? पॉसिबिलिटी हो गई। अब इसके अंदर क्या कहा था हम लोगों ने कि जो AND गेट है, ये AND गेट है हमारा, ये जो AND गेट है, इसका आउटपुट जो है हम लोगों ने किसके इनपुट को दिया है? नॉट के इनपुट को दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, इसके पहले सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग AND का आउटपुट है, ये AND का आउटपुट है, ठीक है। AND का आउटपुट क्या होगा? अगर ये 0 0 है तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये क्या आएगा? 1, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू AND गेट, अगर कोई भी एक इनपुट अगर लो होता है तो उसका आउटपुट लो आता है, अदरवाइज
दोनों अगर हाई होते हैं तो इसका आउटपुट हाई आता है। अब यहाँ पे इसको नॉट को ले लेते हैं। नॉट को क्या करेंगे, अगर ये ज़ीरो है तो ये वन है, ये ज़ीरो है तो ये वन है, ये ज़ीरो है तो ये वन है, और ये वन है तो ज़ीरो है। तो हमें सेंटेंस क्या कह रहा था कि जो नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है या जो आउटपुट है नैंड गेट का, ये एंड गेट के एग्जैक्ट अपोजिट है। एग्जैक्ट क्या है इसके, ये अपोजिट है। तो अपोजिट कैसे है इसके, ये ज़ीरो है तो ये वन है, ये ज़ीरो है तो ये वन है, ये ज़ीरो है तो ये वन है, और ये वन है तो ये ज़ीरो है। इसका मतलब जो आउटपुट आएगा नैंड गेट का वो एंड के क्या होगा, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, अपोजिट होगा। अब उसके बाद इसका बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हम लोग देखते हैं, या उसके थोड़ा सा एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे हम लोग स्टडी कर लेते हैं पहले, कि जो ट्रूथ टेबल है, ये जो ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का, ये इन्वर्टिंग में डेवलप किया है एंड के। ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। ये देखो ये इन्वर्टिंग में है, ज़ीरो है तो वन है, ज़ीरो है तो वन है, वन है तो ज़ीरो है। दैट मीन्स दी आउटपुट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आउटपुट है इसके एंड के। अब जो बुलियन एक्सप्रेशन है इसका, ये आएगा आपका y इज इक्वल टू a डॉट बी का बार आएगा। लेकिन जब हम इसको रीड करेंगे, तो रीड कैसा करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू नॉट a डॉट बी, नॉट ए बी कर सकते हैं, नॉट ए बी, या a एंड b भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो परफॉर्मिंग है इसकी, ये जो बुलियन ऑपरेशंस है, ये अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा जो परफॉर्म करेगा, ये कैसे परफॉर्म करेगा, इसका जो इनपुट है, इनपुट मस्ट बी एंडेड होगा। इनपुट मस्ट बी एंडेड मतलब इनपुट एंडेड है, लेकिन आउटपुट कैसा होगा उसका, इन्वर्जन में होगा। कैसा होगा, इन्वर्जन में। हम लोगों ने ये वेरी वेल देखा था। ठीक है। अब एक सिंपल वर्ड में अगर हम नैंड गेट को एक्सप्लेन करते हैं, इसके जो ये ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल को हम लोग अगर सिंपल वर्ड में इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं, तो ये क्या कहेगा कि जो आउटपुट है नैंड गेट का, ये ऑलवेज वन है, ये ऑलवेज वन है। लेकिन कब, जब उसका कोई भी एक इनपुट लो होगा, कोई भी इनपुट क्या होगा, एक लो होगा। अदरवाइज अगर दोनों के दोनों इनपुट्स इसके हाई होते हैं तो आउटपुट क्या होगा, इसका लो होगा। दैट मीन्स सिंपल इज हियर, the output from a NAND gate is always 1 except when all the inputs are 1. अगर all the inputs 1 होगा तो ही वो 0 होगा, other that वो उसका आउटपुट कैसा होगा, 1 होगा। तो ये सिंपल यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इनपुट्स है और वो आउटपुट्स है। ये NAND गेट्स यहाँ पे आपका इजीली ख़त्म हो गया। अब जब हम इसका सिंबल देखते हैं, ये देखो इसको सिंबल्स को मैं इसको अलग से यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, इस सिंबल्स को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो इनपुट है ए और बी और इसके आउटपुट को यहाँ पे हम लोगों ने एक बबल दिया है। और ये जो बबल है, ये बबल किस चीज़ का वर्क करता है यहाँ पे, ये जो बबल है, ये बबल आपको कहलाता है कि इनपुट एग्जैक्टली क्या है, इन्वर्टेड है। या सिंपल इसको हम लोग कहेंगे कि दिस बबल इज वर्क एज अ नॉट गेट। ये क्या बोल के वर्क करेगा, नॉट गेट बोल के वर्क करेगा। सो इट इज ऑल अबाउट दी नैंड गेट। ये तो हमारा नैंड गेट। अब हम यूज देखते हैं कि नॉर गेट क्या है। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि नैंड जो देखा था हम लोगों ने, नैंड के अंदर क्या था कि ये जो एंड था, इस एंड के आउटपुट को नॉट कनेक्ट किया गया था। अब ये नॉर है, ये देखो ये नॉर है। नॉर मतलब क्या होगा, और के आउटपुट को क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग, नॉट कनेक्ट करेंगे। क्या कनेक्ट करेंगे इसको हम लोग, नॉट कनेक्ट करेंगे। देखो ये सिंपल है, इसको अगर ध्यान में रखना है ना, तो ये जो n है पहले वाला, ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। और तो हमें पता है ये तो और गेट है, लेकिन सिर्फ एक बात है, ये जो सेकंड वन वर्ड आता है इसके आगे हमें नॉट लगाना है, मतलब और के आउटपुट को नॉट का इनपुट देना है। तो ये सिंपल बात समझनी है। सो इसको अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे।
इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये कॉम्बिनेशन है, किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, और गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। मतलब इसको हम लोग अगर दूसरी वर्ल्ड में समझना चाहते हैं, दूसरे वर्ड्स में इसको हम लोग समझना चाहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम कि और गेट का जो इन आउटपुट है वो किसको कनेक्ट किया गया है, हमने नॉट को कनेक्ट किया गया है। और गेट का जो इनपुट है वो हम लोगों ने नॉट गेट के इनपुट को कनेक्ट किया गया है, जो कि हम लोग ये डायग्राम में देख सकते हैं। देखो ये है हमारा और गेट सिंपल, ये क्या है हमारा और गेट है, ये ए और ये बी ये दोनों इसके क्या है इनपुट्स हैं, ए और बी क्या है इसके इनपुट्स हैं। और इसका जो आउटपुट है, ये वाला जो आउटपुट है ये किसका है और गेट का। और सिमिलरली ये क्या बन के आ रहा है, इनपुट बन के आ रहा है किसका, नॉट गेट का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, ए और बी, 0 0 1 0 0 1 1 1, ये पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे इनपुट्स। ये इनपुट्स हम लोग किसको कनेक्ट कर रहे हैं, और गेट को। मतलब यहाँ पे किसका आउटपुट लेंगे हम लोग, और का आउटपुट लेंगे, ठीक है। और का आउटपुट क्या होता है, इफ़ एनी वन इज़ द वन और बोथ आर द वन देन आउटपुट इज़ वन। दैट मीन्स ये वन आएगा, ये वन आएगा, ये वन आएगा, और ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, बराबर है। अब ये जो और गेट है हमारा, ये जो और गेट है, इस और गेट के आउटपुट को हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया, नॉट कनेक्ट किया। मतलब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट कनेक्ट कर लेंगे। अब ये जो नॉट है, नॉट क्या होता है, इसके इनपुट के एग्जैक्टली इन्वर्ट होता है। यहाँ पे ज़ीरो है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन होगा। यहाँ पे वन है तो यहाँ पे ज़ीरो होगा। यहाँ पे वन है तो ये ज़ीरो होगा। यहाँ पे वन है तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये देखिए आप इसके ट्रूथ टेबल में देख सकते हो, ठीक है। ये आ गया हमारा सिंपली यहाँ पे आउटपुट आ गया इसका अकॉर्डिंग टू और गेट के आउटपुट को हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया था, नॉट गेट कनेक्ट किया था। सो सिंपल जो आउटपुट है इसको कैसे कहेंगे हम लोग, जो आउटपुट है और गेट का इज इन्वर्टेड टू फॉर्म अ नॉर गेट। इसका इन्वर्टेड और गेट का इन्वर्टेड, ये देखो और गेट का इन्वर्टेड क्या फॉर्म करेगा, आपका नॉर फॉर्म करेगा। ये क्या है, ये नॉट है, मतलब ये क्या है, यहाँ पे नॉर का ट्रूथ टेबल है। ये किस चीज़ का ट्रूथ टेबल है, नॉर का ट्रूथ टेबल है। सो ये था सिंपल। अब जब हम लोग ट्रूथ टेबल देख ही चुके हैं इसका, तो एक बात हमें समझ में आ रही कि जो नॉट गेट हमारा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, इन्वर्टिंग ऑफ दी आउटपुट ऑफ दी और गेट। और गेट के क्या कहते हैं उसको हम लोग, इन्वर्टिंग में ये हमारा ट्रूथ टेबल डेवलप हो रहा है। इसको नॉट कहो या इसको सिंपल नॉर भी कह सकते हैं हम लोग, इसको नॉर गेट, ओके। एक इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं प्रॉपरली, क्योंकि हम लोगों ने इसको नॉट देखा था, वो हिसाब से मैंने उसको नॉट लिख दिया था वहाँ पे, लेकिन उसको नॉर होना चाहिए, ठीक है। और ये हो गया इसका सिंबल। अब इसके सिंबल्स को हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इसका जो ये सिंबल है लाइक दैट, ये क्या है हमारा, ये हमारा और गेट है, बराबर है। ये क्या है हमारा और गेट है। और हम लोगों ने क्या देखा था, नॉर मीन्स क्या होता है, और के आउटपुट को नॉट कनेक्ट होता है लाइक दैट, या ऐसा नॉट कनेक्ट होता है। लेकिन नॉट के अंदर का ये जो बबल है, ये बबल इंपॉर्टेंट है। ये बबल क्या वर्क करता है कि जो हमारा इनपुट है, इनपुट कैसा है, इन्वर्टेड है आउटपुट के अकॉर्डिंग। तो क्या करते हैं इसको हम लोग सिंपल, सॉरी, इसको हम ये बबल को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। और ये बबल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ का है, ये नॉर का आउटपुट, सॉरी नॉर का सिंबल है। ये आ गया आपका नॉर का सिंबल, ये आ गया आपका नॉर का सिंबल। बुलियन एक्सप्रेशन कैसा है इसका, y इज इक्वल टू नॉट ए और बी, नॉट ए और बी। इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसा था, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था कि y इज इक्वल टू नॉट एंड, सॉरी नॉट ए एंड बी। तो सिमिलरली इसका कैसा होगा इसका कैसा होगा कि y इज इक्वल टू, y मीन्स क्या है, y हमारा यहाँ पे आउटपुट है, y इज इक्वल टू नॉट ए और
बी होगा। ये जो बुलियन एक्सप्रेशन जो है, ये जब परफॉर्म करेगा प्रॉपर, उसका अलजेब्रिक और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो ये कैसा इनपुट करेगा, जो इनपुट मस्ट बी और एंड देन इन्वर्जन इज परफॉर्मेंस, जो भी और होगा उसका इन्वर्जन क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। अब ये जो नॉर गेट हम लोगों ने देखा और इसका जो ट्रूथ टेबल हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक सेंटेंस तो सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि जो आउटपुट है और नॉर गेट का, ये 1 है। ये 1 है कब, जब उसके दोनों के दोनों इनपुट्स लो है। दैट मीन्स इसको सिंपल हम कैसा कहेंगे, आउटपुट फ्रॉम नॉर गेट इज हाई, आउटपुट फ्रॉम नॉर गेट इज हाई when all the inputs are low, all the inputs are low। और सेकंड कैसा करेंगे उसको, if anyone is low, if anyone सॉरी लो भी कह सकते हैं या हाई भी कह सकते हैं, if anyone is, if input is high, if any one input is high or both the input is high, then output is low, आउटपुट क्या है इसका, लो है। अब ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ये देखो ये यहाँ पे आ गया अपना सेंटेंस। तो ये जो लॉजिक सिंबल है, इस लॉजिक सिंबल्स के अंदर का बबल्स भी हम लोगों ने देखा। ये बबल क्या कहता है, ये बबल कहलाता है कि वाई जो इनपुट आउटपुट है, ये कैसा है, ये कैसा है, इन्वर्जन है। ये कैसा है, इन्वर्जन है इसके आउटपुट्स का। और के आउटपुट का इन्वर्जन क्या है आपका, वाई है। ये किससे दर्शाता है, हमें इस बबल से दर्शाता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक गेट्स। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट एज वेल एज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ और गेट। ये लेक्चर्स के अंदर मैं उसको इंक्लूड कर पाता, लेकिन वो लेक्चर हमारा बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और इसकी पीडीएफ मैं अकॉर्डिंगली अब तुरंत इसके वीडियो के साथ मैं सेंड कर दूंगा आपको। सो गाइज आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ नैंड गेट एज वेल एज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर गेट, इसको पढ़ेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय योर डे।